आज का जो हमारा चर्चा करने का विषय ये है कि न्यायालय में यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था, वो जो कि जमानती अजमानती प्रवृत्ति की थी उस समय, जिसमें जमानत देना कोर्ट अपनी विवेक अधिकार पर जमानत का लाभ दे देती है। लेकिन जब अनुसंधान के दौरान इसमें जब धाराएं बढ़ती या पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कुछ धाराएं बढ़ती हैं, तो इस तरह की कुछ धाराएं बढ़ती हैं जो कि अजमानती प्रवृत्ति की होती हैं, जिसमें अग्रिम जमानत देना पोषणीय नहीं होता है, जमानत दे नहीं सकती है। तो इस तरह पक्षकार उसमें क्या सोचता है कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक बार वो अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट होने के बाद में न्यायालय में पेश हुआ था, न्यायालय में पेश करने के बाद उसको जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कुछ ऐसी धाराएं बढ़ रही हैं, सामने वाला अस्पताल में मर गया या अस्पताल के डॉक्टर ने ये लिख के दिया कि भैया वो उसकी जो इंजरीज थी वो इस तरह की इंजरीज थी, इस जगह पर मारी गई थी, जिससे उसको फैटल इंजरी हो सकती थी, प्राण घातक चोट आई थी, जिससे उसकी मौत हो सकती थी। तो इसमें धाराएं जो 302 या 307 बढ़ना है, तो इन धाराओं के बढ़ने का अनुशंसा पर या इसका कंफर्मेशन आने पर, जब थाने पर आ जाता है कि भैया रिपोर्ट आ जाती है, क्वेरी रिपोर्ट आ जाती है कि भैया उसमें 307 बढ़ रही है, आपकी गिरफ्तारी करना आवश्यक है। यदि आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो वो न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती क्योंकि आपको जमानत का लाभ दिया गया था न्यायालय द्वारा। अब उसमें हस्तक्षेप पुलिस नहीं कर सकती है क्योंकि न्यायालय ने आपको ये लाभ दिया गया था, आपको जमानत का। हाँ, लेकिन प्रश्न ये है कि जो अजमानती धारा जो इसमें जमानत नहीं दे सकती है कोर्ट, 307, 302 या ST/SC की कोई ऐसी धारा 3 सब क्लोज 2 सब क्लोज C6 में जो अजमानती प्रवृत्ति की होती है, इसमें जमानत नहीं दे सकती है कोर्ट और अग्रिम जमानत का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है, तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक जो दिए गए जमानत के लाभ को कोर्ट के द्वारा पुलिस उसको निरस्त ना करवा ले। यदि वो उस आदेश को निरस्त करवा लेती है जो उसे पहले इसी प्रकरण में जमानत का लाभ दिया गया था, उसे पहले निरस्त करवाना होगा, उसके बाद ही उसको गिरफ्तार करेगी। या जब चालान पेश किया जाता है, चालान पेश करने के दौरान में न्यायालय यदि उसको बोलती है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उस आदेश को निरस्त करती है, उसके बाद में ही जुडिशियल कस्टडी में पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ये जो खुलासा किया गया था क्रिमिनल अपील मनीष जोगी उर्फ मोनू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की अब क्रिमिनल अपील 1216 वर्ष 2017 दिनांक 17/8/17 को निर्धारित किया गया, जिसमें बिना कोर्ट की अनुमति के जमानत के निरस्तीकरण मतलब निरस्त किए बिना उसी मामले में अभियुक्त को पुनः